देश में जितनी चर्चा वाराणसी लोकसभा सीट पर हो रहे महामुकाबले की हो रही है, उतने ही दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद राहुल गांधी की सीट अमेठी पर भी की जा रही है। कांग्रेस की इस परंपरागत सीट से राहुल इस बार हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं, तो भाजपा के चर्चित चेहरों में से एक स्मृति ईरानी मोदी की लहर के सहारे कांग्रेस के किले में सेंध मारना चाहती हैं। हालांकि अमेठी उस वक्त और ज्यादा चर्चा में आ गया था जब आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने वंशवाद के खात्मे के नारे के साथ राहुल गांधी को चुनौती देने अमेठी जाने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी की राजनीतिक मजबूरी कहिए या राजनीतिक शिष्टाचार, लेकिन सपा ने राहुल गांधी के खिलाफ कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है, जबकि अमेठी में बसपा भी मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराती नजर आ रही है। अपने जबरदस्त नामांकन के बाद आज पहली बार राहुल गांधी अपनी सीट पर प्रचार करने पहुंचे, तो उन्होंने अमेठी के लिए बीते सालों में अपने कामों का हिसाब किताब तो दिया, लेकिन मोदी पर निशाना साधने से नहीं चूके। उनके नेता आते हैं, बुराई करते हैं, गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, क्रोध है उनके दिल में। मेरे दिल में क्रोध नहीं, मैं जानता हूं कि प्यार के साथ ये देश आगे जा सकता है और प्यार के साथ ही ये देश आगे जाएगा। लंबे समय से भारतीय राजनीति में अनकही सी परंपरा रही है कि विरोधी हाई प्रोफाइल नेता की लोकसभा सीट पर बड़े नेता प्रचार करने से बचते रहे हैं, लेकिन शायद इस बार कुछ स्थापित परंपराएं टूट रही हैं। शायद इसी का नतीजा है कि पहले से तय कार्यक्रम में बदलाव करते हुए नरेंद्र मोदी ने अमेठी में चुनाव से ठीक पहले प्रचार करने का फैसला लिया है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मोदी अमेठी में राहुल को चुनौती देने पहुंचेंगे तो लगभग मोदी बनाम राहुल हो चुकी इस लड़ाई को और ज्यादा धार मिलेगी, और इसी टकराहट का नतीजा है कि मोदी के अमेठी पहुंचने से पहले राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। मोदी जी देश के लगभग सभी स्थानों पे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो जा रहे हैं। उनकी रैलियों में जिस तरह का अपार जन सैलाब और समर्थन दिखाई पड़ रहा है, निश्चित तौर से वो कोई भी स्थान ऐसा जहां पर की पार्टी तय करती है वहां जाते हैं, और अमेठी भी उसमें से एक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है और हमारी जो कैंडिडेट है वो बहुत मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ रही है, और हमारी सारी लीडरशिप वहां सभी जगहों पर जा रही है, वहां पर भी जाएंगे मोदी जी। अगर मोदी घेरने जा रहे हैं राहुल गांधी को, तो इसका मतलब अभी राहुल गांधी घिरे नहीं हैं। लग रहा है कमी है। मैं अमेठी को सन 77 से जानता हूं, मेरा निर्वाचन क्षेत्र बिल्कुल उससे लगा हुआ है, अमेठी के मिजाज से मैं वाकिफ हूं। राहुल गांधी पहले से ज्यादा मत से जीतेंगे, और अगर वहां किसी का आकर्षण है, किसी का प्रभाव है, तो नेहरू गांधी परिवार का है। चुनाव है, अरविंद केजरीवाल भी आएंगे, नरेंद्र मोदी भी आएंगे, सोनिया गांधी भी आएंगी। असर किसका होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय हो गई है, ये जो था कि अमेठी और रायबरेली किसी एक परिवार का गढ़ है, उसकी जागीर है, जहां दूसरे आएंगे भी नहीं, प्रचार भी नहीं होगा, कम से कम वो तो टूटा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। राहुल गांधी के लिए उनकी बहन प्रियंका ने अमेठी में मोर्चा संभाला हुआ है। प्रियंका ने अमेठी और रायबरेली में ही प्रचार करते हुए बीते लंबे समय से नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रखा है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास बीते लगभग 4 महीने से घर घर जाकर प्रचार को तेज कर रहे हैं, तो भाजपा और स्मृति ईरानी चुनावी लड़ाई को गंभीर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। इस बार अमेठी की लड़ाई जरा हटकर है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो विरोध के बीज बोए थे, उसे भाजपा की स्मृति ईरानी काटने की मूड में है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी की इज्जत बचाने के लिए पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। रिजल्ट जो भी हो, लेकिन इस बार अमेठी की लड़ाई बहुत हटकर है। कैमरामैन सीके अशोक के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज, अमेठी।